हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज की हम अपनी इस नए क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। इसमें से काफी सारे एमसीक्यूज बनते हैं, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और इवन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट का। टॉपिक का नाम क्या है? आइडियोलॉजीज, कंसेप्ट एंड व्यूज ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। यानी जो मार्केटिंग मैनेजमेंट होते हैं, इनके व्यूज क्या है, इनकी आइडियोलॉजीज क्या है, वो कौन से आइडियोलॉजी पर काम करते हैं, कौन से कंसेप्ट पर काम करते हैं, उसके बारे में है। तो ये मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने मेरी इनिशियल स्टेज की बिजनेस स्टडीज की क्लास देखी होंगी, तो मैंने वहां पे एक बात एक्सप्लेन किया था। मैंने कहा था कि हमारे देश में, या हमारे देश नहीं, पूरे वर्ल्ड में कोई भी प्रिंसिपल्स, कोई भी रूल्स या कोई भी कंसेप्ट जो होते हैं वो डायरेक्टली नहीं बनते हैं। उनके पीछे एक लंबा चौड़ा स्ट्रगल होता है। अब बोलोगे सर, लंबा चौड़ा स्ट्रगल का मतलब क्या है? मतलब ये है कि लोग धीरे धीरे चीजों को फॉलो करते रहते हैं। फिर जब उन्हें समझ में आ जाता है कि हाँ, ऐसा करने से ये तकलीफ होगी या ऐसा करने से ये बेनिफिट होगा, तो वो बता देते हैं कि भैया ये रूल है। जैसे वो आप लोगों ने न्यूटन का लॉ पढ़ा होगा, जब न्यूटन ने ये बताया था कि भाई सर पे, मतलब ऊपर से कोई भी चीज नीचे गिरती है, मतलब फेंको ऊपर तो नीचे आती है। वो उन्हें कैसे पता चला था? सेब उनके सर पे गिरा, इसलिए हाँ, नारियल गिरता तो बात अलग थी, तो नहीं बता पाते। वो अलग मैटर है। लेकिन जब सेब गिरा, उन्होंने देखा, फिर कई बार एक्सपेरिमेंट किया, अच्छा ऐसा हो रहा है, ओके, तो उन्होंने बना दिया रूल। राइट, इन अ सेम वे मार्केटिंग मैनेजमेंट में भी है, यानी बिजनेस स्टडीज में भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक, और इसमें जो भी कंसेप्ट है मैं वो आपको विथ एग्जांपल्स के साथ और बहुत ही सिंप्लीफिकेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। और क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं अच्छी लगती है तो कमेंट करके भी इन्फॉर्म कर सकते हो कि सर ये अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। राइट, जो भी होगा इन्फॉर्म जरूर करना। स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या है। प्रेजेंट मार्केटिंग इज नॉट एक्सीडेंटल। मैंने जो पहले ही कहा कि कोई एक्सीडेंटल नहीं है कि सडनली बन गया, नहीं। वो कहते हैं ना कि रास्ते पे जा रहा था, आंखों में देखा, आंखें बन, वो चार हो गई, वैसा वाला सिस्टम नहीं है। इट हैज डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मार्केटिंग is an intense activity of fulfilling the desires and wants of consumers. Business firm keep in mind various philosophies और concepts and develop marketing programs for a marketing. देखो, हर कंपनी जो है या हर बिजनेस जो है, वो अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, अपने काम के अकॉर्डिंग वो फिलोसॉफीज रखते हैं या कहूँ कंसेप्ट रखते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं। बेसिकली देयर आर 5 मेन कंसेप्ट। कितने कंसेप्ट हैं? टोटल 5 कंसेप्ट है। अब कौन कौन से 5 कंसेप्ट है, तो पहले मैं नाम बता देता हूं। देखो, मैं आपको इस क्लास में जो एमसीक्यूज के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है। जो चीजें मैं अंडरलाइन करूंगा उनको आप याद रखना है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इसलिए टॉपिक को पढ़ रहे हैं कि उनके एग्जाम में ये डिस्क्रिप्टिव मैनर में आता है, मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूंगा कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर लिखते हो, राइट, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर मतलब जिसमें पॉइंट्स हो, तो आप पहले क्या किया करो, जैसे यहाँ पे लिखा है 5 मेन कंसेप्ट, उसके बाद डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन मत स्टार्ट किया करो। उसके बाद क्या करो, पहले वो 5 कंसेप्ट को एक्सप्लेन बता दिया करो, लाइक 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 एंड 5, इसके नीचे ही 5। ठीक है, ऐसे पांच के पांचों कंसेप्ट को बता दो। 5 कंसेप्ट है ना, तो पांचों का एक बार नाम बता दो। बेनिफिट क्या होगा? पांचों का नाम बताने से एटलीस्ट सामने वाले को आइडिया लग जाएगा, यस यू नो, राइट। उसके माइंड में एक पॉजिटिविटी आएगी, यार इसको तो पांच के पांचों का नाम पता है और कितने अच्छे से लिखा है इसने, राइट। तो ये चीजें आपके जो मार्क्स को, उसका वेटेज को बढ़ा देते हैं, मतलब आपकी जो प्रेजेंटेशन होता है उसके वेटेज को बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1, फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या है। नंबर 1 है प्रोडक्शन कंसेप्ट। नंबर 1 क्या है? प्रोडक्शन कंसेप्ट। अभी प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या है वो ध्यान से सुनना। इन दिस कंसेप्ट emphasize is placed on product availability and price. प्रोडक्शन, देखो प्रोडक्शन का मतलब ही समझ में आ रहा होगा। प्रोडक्शन का मतलब होता है, ये प्रोडक्शन, ये कंसेप्ट को साइड में रखो। प्रोडक्शन का मतलब क्या है? तो टू प्रोड्यूस, राइट। क्या है? टू प्रोड्यूस। यानी ये जो कंसेप्ट है ना, इसका सिर्फ एक ही टारगेट है, जितना हो सके उतना प्रोडक्ट को बनाओ, उतना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, राइट। तो यहां पे यही है कि एम्फेसाइज इज प्लेस्ड ऑन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इन प्राइस। मार्केट में जितना हो सके प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाओ एट अफोर्डेबल प्राइस, के सब टूट पड़े उस पे। कंज्यूमर प्रेफर्स अ चीप प्रोडक्ट। मैंने पहले ही बोला ना, अफोर्डेबल प्राइस के कंज्यूमर टूट पड़े। तो ये क्या है बेसिकली, मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट बहुत सारा है और वो सस्ते में है तो लोग दौड़े जाते हैं। हम जानते हैं कि कई बार लोग कहते हैं ना कि अपना लेवल मैच करने के लिए शायद ना भी परचेस करे। लेकिन जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मार्केट में देखो, अभी प्रेजेंट टाइम में आपने देखा होगा,
जो ऑटोमोबाइल्स हैं, इन लोगों ने गाड़ियां जो है बहुत सस्ती कर दी हैं और मार्केट में इतनी गाड़ियां बना दी है, मतलब हर तीसरे चौथे दुकान पे एक ऑटोमोबाइल की दुकान है। तो अब देखो हर पर्सन के पास बाइक है, कहते हैं ना कि जो 5,000 रुपए कमा रहा है वो भी बाइक ले रहा है, राइट। तो इन लोगों ने क्या किया है, इतना ज्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल करवा दिया है, और वो भी चीप प्राइस पे, चीप प्रोडक्ट नहीं, चीप प्राइस। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो चीप है, चीप मतलब कैसा है कि सस्ता वाला है, वो वाला चीप नहीं, ठीक है। तो इतना अवेलेबल करवा दिया कि लोग टूट पड़े हैं इस पे, राइट। दिस कंसेप्ट इज नोन एज अ प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन ओरिएंटेड कंसेप्ट, वेयर एवर क्वालिटी इज नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। यहाँ याद रखना है कि इस वाले कंसेप्ट में, कौन से वाले कंसेप्ट में, प्रोडक्शन कंसेप्ट में, प्रोडक्शन कंसेप्ट में दे डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू क्वालिटी, राइट। बट किस पे देते हैं, बट अवेलेबिलिटी पे, किस पे, अवेलेबिलिटी इन लो प्राइस इज प्रेफर्ड, देन इट इज सेड दैट द प्रोडक्शन कंसेप्ट इज फॉलोड। याद रखना है जिस भी बिजनेस इंडस्ट्री में यही प्रोडक्ट, यही टेक्निक को फॉलो करते हैं कि जितना हो सके उतना मार्केट में प्रोडक्ट को अवेलेबल करवा दो एट लोवेस्ट प्राइस, कि सब लोग उस प्रोडक्ट को परचेस कर ले। समझ जाना है कि वो क्या यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द प्रोड्यूसर्स डज नॉट बिलीव इन गिविंग एनी एक्स्ट्रा फैसिलिटी और फीचर्स इन द प्रोडक्ट। देखो ये लोग बिलीव नहीं करते हैं कि क्या करना, बस प्रोडक्ट प्रोवाइड कर देना है तो कर देना है। इन अंडर डेवलप कंट्रीज दिस कंसेप्ट इज वाइडली सीन। बेसिकली वो कंट्रीज जहां पे अंडर डेवलप है, या जहां पे कहते हैं ना कि इतना टेक्निक नहीं है कि इनिशियल स्टेज में सब कुछ अच्छा अच्छा दे सके, वो लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं। अब बोलोगे कि सर हमारे इंडिया में इसका क्या रिलेशन है, तो मैं बता दूं ये प्रेजेंट टाइम में इतना तो नहीं है, हाँ, लेकिन एक वक्त था जब ये बहुत ज्यादा था, और वो था 1950s में, यानी 50s के आसपास जो हमारा था, जो कहते हैं ना कि 20th सेंचुरी का इनिशियल स्टेज था, वहां पे ये टेक्निक काफी यूज हुआ था। और जो सबसे ज्यादा अगर किसी ने यूज किया था तो वो थी फोर्ड कंपनी, जो कार बनाने वाली कंपनी है। उसने मार्केट में इतने कार अवेलेबल करवा दिए थे, जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, इतने कार अवेलेबल करवा दिए थे कि लोग कार परचेस करना स्टार्ट कर दिए थे, राइट। तो ये है आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें याद क्या क्या रखना है, वो आपको याद रखना है, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एंड प्राइस पे। और जो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है उसमें क्वालिटी का कोई लेना देना नहीं है, और जो प्राइस होता है वो लो होता है। क्लियर है, ये पॉइंट्स आपको याद रहना बहुत जरूरी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट कंसेप्ट। तो प्रोडक्ट नाम से ही पता चला किसके ऊपर फोकस करें, तो प्रोडक्ट पे। याद रखना है इस वाले कंसेप्ट में जो फोकस होता है वो पूरा का पूरा किस पे होता है, वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पे होता है। अब बोलोगे सब प्रोडक्ट पे होता है, इसका मतलब प्रोडक्ट पे होता है, इसका मतलब ये हुआ दिस कंसेप्ट एम्फसाइज ऑन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। यानी इनका जो मेन टारगेट होता है वो किस पर होता है, क्वालिटी पे होता है। किसके क्वालिटी पे, प्रोडक्ट की। हियर इट इज बिलीव दैट कंज्यूमर इंसिस्ट ऑन द क्वालिटी। ये लोग, कौन लोग, जिस जो कंपनीज प्रोडक्ट कंसेप्ट को फॉलो करती हैं, उनको ये लगता है, वो ये बिलीव करते हैं कि जो हमारे कस्टमर्स है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, दे बिलीव ऑन क्वालिटी। Hence, many business units are seen to be continuously improving the quality। बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपने देखा होगा कि वो हर महीने में या हर एक टाइम पीरियड के बाद उनकी जो प्रोडक्ट होती है उसमें कोई ना कोई नई फंक्शंस आ जाते हैं, कोई ना कोई नया टेक्निक उसमें आ जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एप्पल फोन, सबसे बड़ा एग्जांपल है। और जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम पे iPhone 7 आया था, ठीक है। कॉलेज छोड़ते छोड़ते iPhone 7 प्लस आ गया, फिर धीरे धीरे 8 आया, पता नहीं 9 तो आया नहीं था, सीधा 10 11 12 13 14, अभी अल्ट्रा 14 अल्ट्रा प्रो मैक्स चल रहा है। कहने का मतलब है विद इन 3 to 4 years उन लोगों ने इतने सारे लॉन्च कर दिए हैं। और आप देखोगे तो वो कुछ ना कुछ नया ला के दिखा देते हैं कि भैया इसमें न्यू है। जैसे जब मैंने फोन परचेस किया था 2 साल पहले, तो उसमें 2 साल पहले जो मेरे पास फोन था ना, उसके विद इन 1 मंथ उन लोगों ने, वही कंपनी ने सेम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया था, सेम मतलब कि एक नया फोन लॉन्च कर दिया था, उसमें थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव कर दिया था, राइट। सो ये बिजनेस जो कंपनीज कुछ होती है ना, वो कंटिन्यूसली बिलीव करती है कि भाई हमारी जो क्वालिटी उसको इंप्रूव करना है। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट इज अवेलेबल एट अ रिलेटिव हायर प्राइस, और ये हम बात जानते हैं। आईफोन का एग्जांपल जो मैंने दिया वो सबसे सिंपल है कि आईफोन जो होता है जैसे थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा देते हैं, 10,000 रुपए बढ़ा देंगे, राइट। दोज हु फॉलो दिस कंसेप्ट कंटिन्यूसली कॉन्सेंट्रेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब सीधी सी बात है, अगर कोई कंपनी, अगर कोई पर्सन ये बात को देख रहा है, फॉलो कर रहा है कि भाई प्रोडक्ट अच्छा दूं मैं, तो डेफिनेटली उनको क्या करना पड़ेगा, दे हैव टू कंसंट्रेट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। क्लियर है इतना। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ अंडरलाइन किया है कि क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं, और क्या हायर प्राइस होती है, क्यों भाई क्वालिटी दे रहे तो पैसा तो ज्यादा लेंगे ही दे। और इनका जो काम होता है वो ज्यादातर किस पे होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम होता है। क्लियर है इतना। ये था हमारा सेकंड कंसेप्ट, दैट इज अ प्रोडक्ट कंसेप्ट। बात करते हैं थर्ड वाले की, दैट इज अ सेलिंग कंसेप्ट। अब सेलिंग कंसेप्ट का मतलब क्या है, जो भी हो बेच दो, कैसे भी करके कंज्यूमर को बेचो। सेल का मतलब ही क्या होता है, टू सेल।
सेलिंग कंसेप्ट का बस एक ही बिलीव है कि जाओ और बेचो, कंज्यूमर को चाहिए नहीं चाहिए, उसको जरूरत है नहीं जरूरत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने देखा होगा एक बहुत पहले जोक फेमस था, मतलब अभी तो नहीं, व्हाट्सअप वो जो है ना फॉरवर्डेड बहुत चलता था ना जोक्स का, अभी तो चलो जोक्स का सिस्टम ही खत्म हो गया। तो एक जोक बहुत आता था, उसमें देखा होगा, उसमें था कि एक इंडियन है, वो अमेरिका में जाके वहां पे जॉब करता है, और एक शोरूम में वो जॉब करता है, और एक पर्सन को उसने कई हजारों का उसने सामान सेल कर दिया। तो उसके ऑनर पूछता है तुमने कैसे किया और ये क्या खरीदने आया था? तो बोलता है कि सर ये तो सरदर्द की दवा लेने आया था, मैंने तो उसको इतना सारा दे दिया। राइट? तो उनका मेन ये होता है कि सामने वाले को जरूरत क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ये है कि सेल करो सेल करो। मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, फिलहाल मैं पहले टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ। This concept is also known as a sales based concept which emphasizes on selling process। मैंने बोला ना कि इसका जो मेन है ये क्या है, सेल्स बेस्ड कंसेप्ट है, जिसका फोकस क्या होता है, सेलिंग द प्रोडक्ट। इट अपील्स एंड अट्रैक्ट द कंज्यूमर टू बाय द प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनका मेन है कि अपील एंड अट्रैक्ट करना किसको, कंज्यूमर्स को, टू बाय द प्रोडक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्रेसिव मार्केटिंग मेथड्स आर अडॉप्टेड। एग्रेसिव मतलब बहुत स्पीड में ये सब काम करते हैं, मतलब इस यहाँ पे एग्रेसिव का मतलब क्या है कि बस सेल करना है, दिमाग में एक ही चीज होता है इनके। Various methods of sales promotions are adopted like advertising, campaign, direct selling, etc। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा इसमें, लाइफ इंश्योरेंस। जो लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं, देखो वो आपके घर पर जब आते हैं ना लाइफ इंश्योरेंस का सेल करने के लिए, तो देखो वो आपको मरने के फायदे तक बता देते हैं, भाई आप मरोगे तो क्या फायदा होगा आपकी फैमिली को। कहने का मतलब ये है कि वो इतना ज्यादा एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इतना ज्यादा एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आप बोलते हैं हाँ यार खरीद लेते हैं, बढ़िया है, मेरे मरने के बाद काम आएगा। यानी आपको आपके मरने के फायदे दिखा देते हैं वो। राइट? तो वो कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, सेलिंग कंसेप्ट। Here efforts are made to create demand without sales effort, complete reaction from the consumer cannot be received। सीधी सी बात है, जब तक सेल्स प्रमोशन नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। और इंश्योरेंस कंपनी जो सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो ये टेक्निक यूज करते हैं। राइट? उसके बाद नेक्स्ट है इसी में, द कंप्लीट एम्फसाइज इज नॉट गिवन ऑन द नीड ऑफ कंज्यूमर। ये नीड पे ध्यान, मैंने बोला ना नीड से इनको लेना देना नहीं है, दे डू नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू द नीड, बट ऑल द एफर्ट्स आर मेड इन कन्वर्टिंग गुड्स इनटू कैश। इनका बस एक ही टारगेट होता है, जो भी प्रोडक्ट सर्विस है हमारे पास उसको कैसे भी करके कैश में कन्वर्ट करो। दिस कंसेप्ट इग्नोर्स कंज्यूमर्स डिससेटिस्फेक्शन। और यही वजह है कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जब भी इंश्योरेंस एजेंट वाले, तो चाहे आपके पहचान वाला क्यों ना, आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपका मुंह बन जाता है जब उसको आप देखोगे, क्योंकि आपको आप ये बिलीव करते हो कि यार वो जबरदस्ती कर रहा है। राइट? लेकिन फिर भी आप सुन लेते हो, मजबूर हो, उनका काम ही ऐसा होता है। राइट? तो यहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन को इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से वो फंस जाते हैं। ओके? तो ये जो कंसेप्ट है इसका काम क्या है, टू सेल द प्रोडक्ट एनी हाउ। राइट? जो मैंने अंडरलाइंस किया है वो अंडरलाइंस को याद रखना है, तो आपको एमसीक्यूज में काम आ जाएगा, प्लस लिखने में आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है? अभी नेक्स्ट है आपका मार्केटिंग कंसेप्ट। ये थोड़ा देखो, अगर आपने ध्यान दिया होगा ना, मैंने तीन चीजें बताई हैं, एक प्रोडक्शन, एक प्रोडक्ट और एक सेलिंग। ये पता है कैसे, एक सीरीज वाइज है। पहले लोगों ने प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, जो बनाया वो बना दिया, फिर उनको लगा नहीं यार ये गलत हो रहा है और प्रोडक्ट अब बिकना बंद हो जाएगा, तो हाँ उन्होंने फिर प्रोडक्ट पे ध्यान देना शुरू किया, फिर लगा यार कितना प्रोडक्ट अच्छा बना रहे फिर भी लोग नहीं ले रहे हैं, तब उन्होंने ध्यान दिया सेलिंग पे। ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे। फिर उसके बाद जब सेलिंग करना शुरू कर दिया फिर भी लगा यार अब तो गड़बड़ हो रहा है, तो फिर उन्होंने ध्यान दिया यूजर बेस्ड कंसेप्ट, कि अब चलते हैं कंज्यूमर से पूछते भैया तुमको क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखो, दिस कंसेप्ट कैन बी कॉल्ड एज अ यूजर बेस्ड कंसेप्ट। इसको दूसरा क्या नाम है, यूजर बेस्ड कंसेप्ट। प्रोडक्शन इज अंडरटेकन बाय टेकिंग अप रिसर्च ऑन प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, डिजायर एटसेट्रा ऑफ द कंज्यूमर। यानी यहाँ पे जो बेसिकली प्रेफरेंस हम लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो हम कहते हैं ना कि जो पॉइंट को दिमाग में रखते हैं वो ये है कि कंज्यूमर का प्रेफरेंस है, कंज्यूमर का हैबिट्स है, कंज्यूमर का डिजायर है, उनकी नीड है, उनको क्या चाहिए, उनकी हॉबी क्या है, उसकी बेस पे हम यहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। ऑल मार्केटिंग पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बाय कीपिंग कंज्यूमर्स इन द सेंटर। यानी इस वाले पॉइंट में, यानी जो हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट है, यहाँ पे कंज्यूमर क्या होता है, सेंटर में होता है। Consumer is the king of the market. Such philosophy will be reflected in the marketing concept या marketing activities। हम लोग एक बार जानते हैं, हम स्टार्टिंग जानते हैं कि जो ग्राहक है वो बाजार का राजा होता है, कंज्यूमर इज द किंग। यानी इस वाले टॉपिक में ये जो मार्केटिंग कंसेप्ट है ये वाला हमारा, इसमें इस बात को लोग प्रॉपरली ध्यान में रखते हैं, भाई कंज्यूमर को जो चाहिए वही उसको दो। द एम ऑफ दिस कंसेप्ट इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट प्रोडक्ट एज कंपेयर टू द कंपटीटर्स। यहाँ पे सिर्फ एक ही टारगेट होता है, जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करे वो इफेक्टिव और इफिशियंट हो एज कंपेयर टू द कंपटीटर्स, तभी मार्केट में रह पाएंगे। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंसेप्ट। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन ही सबसे बड़ा है, यानी ग्राहक ही भगवान है ऐसा मान के लोग चलते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट इज द मोस्ट मॉडर्न ऑफ ऑल द अबव कंसेप्ट।
which benefits the number of firms, consumers, and the society. In the present time in India's business field, huge industrial units have adopted marketing concept. इसका जो मैं सबसे सिंपल एग्जांपल दूंगा वो पता है क्या है? टेलीकम्युनिकेशन। वर्किंग कंपनीज है ना, उनकी बात कर रहा हूँ। आपको पता होगा जब जियो आया, तो जियो नहीं, मैं आपको बहुत शुरू से बताता हूँ। इसका एग्जांपल मैं शुरू से देता हूँ ताकि आप चीजों को समझ पाओ। मैंने हालांकि एक्सप्लेन तो कर दिया, फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, पता है, जब मैं छोटा था, यानी कि लगभग मैं कौन सी क्लास में था, 8 में था शायद, 7 या 8 में था। तो उस टाइम पे पता एक कौन सी कंपनी थी, रिलायंस। रिलायंस सीडीएमए करके आता था। सीडीएमए जीएसएम था। अगर आपको नहीं पता, अगर आपने घर में किसी से पूछेंगे तो उनको पता होगा, क्योंकि 2007-8 के आसपास तो आपको पता भी नहीं होगा कि नेटवर्क क्या होता है या मोबाइल क्या होता है। मे भी शायद पता भी होगा। तो उसमें पता है सिचुएशन कैसा था उस टाइम पे? उन लोगों ने एक ऑफर निकाला था। ऑफर क्या निकाला था? कंज्यूमर्स को ध्यान में रखा था। भाई जैसे जो कंज्यूमर्स बहुत बात करते हैं, स्पेशली जैसे कपल्स हो गए या होते ना वो थोड़े से सिचुएशन वाले, कि भाई उनको बातें करना बहुत पसंद है, तो उनके लिए एक ऑफर निकाला कि जिनको बातें करना पसंद है हम उनके लिए एक ऑफर दे रहे हैं। और ऑफर क्या है? आप 12 बजे से लेके 6 बजे तक जितना भी बात करो, फ्री, जितना भी बात करो। तो उन लोगों ने उसका चार्ज रखा था 500 रुपीज शायद, यानी 499 रुपीज का रिचार्ज करो और रात में जितना बात करना। क्योंकि पहले कैसा होता था ना कि 25 पैसे पर मिनट, ठीक है, फिर 1 पैसा पर सेकेंड ऐसे, या 1 रुपीज पर मिनट ऐसे कॉलिंग चार्जेस थे। अभी तो आज के टाइम पे फ्री है, लेकिन उस टाइम पैसा नहीं था, तो पैसे कटते थे। तो लोग क्या करवाते थे, अनलिमिटेड वाला करवाते। और ये अनलिमिटेड कैसा था, नाइट में देता था, 12 से 6 के बीच में कंटिन्यू बात करो, राइट। फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, आपने देखा जियो आया। जियो ने कंज्यूमर्स की डिमांड को ध्यान में रखा और डेटा देना स्टार्ट किया। और डेटा भी कैसा देना स्टार्ट किया, फ्री इनिशियल स्टेज में। तो बाकी कंपनीज ने भी स्टार्ट किया ना फ्री देना। उसके बाद जब उनका भाई खर्चा बढ़ गया, तो वो कंज्यूमर्स को ध्यान में रख रहे हैं। अब उनको क्या करते हैं, अनलिमिटेड वाला ऑफर नहीं करते हैं, पर लिमिटेड वाला ऑफर कर दे, भाई इतने का रिचार्ज करवाओ, आपको डेली डेली इतना नेट मिलेगा, कॉलिंग इतना मिलेगा, राइट। तो टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनीज है, जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस है, वो इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान में रखते हैं। क्लियर है इतना? फिलहाल अभी नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा सोशल कंसेप्ट है। देखो, ये सबसे मॉडर्न कंसेप्ट है और सबसे बेटर कंसेप्ट है बाकी से। मैंने कहा ना कि सिचुएशंस के साथ धीरे धीरे लोगों को समझ में आया। पहले देखो, लोगों ने प्रोडक्शन पे ध्यान दिया कि जो है बना दो बेचो। फिर प्रोडक्ट थोड़ा अच्छा बनाते हैं, अच्छा बेचते हैं। फिर जो बनाया है उसको जाओ कंज्यूमर को पकड़ाओ, उसको दो, यानी सेलिंग कंसेप्ट। फिर धीरे धीरे आया मार्केटिंग, भाई कंज्यूमर की नीड को समझो, फिर बनाओ, फिर बेचो। फिर आया कि अब तो चलो ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सोसाइटी का भी ध्यान दो। तो ये आया सोशल कंसेप्ट। अब देखना, ये इट इज ऑल्सो नोन एज अ सोसाइटियल ओरिएंटेड कंसेप्ट। अब ये कैसे है? मार्केटिंग कंसेप्ट हैज बीन क्रिटिसाइज एट इट गिव्स प्रायोरिटी ओनली टू द कंज्यूमर्स प्रेफरेंस। क्यों क्रिटिसाइज किया गया मार्केटिंग कंसेप्ट को? क्योंकि इसे कंज्यूमर्स को ध्यान देता है। और हम सबको पता है, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, अगर सिर्फ कस्टमर्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी वो मैं बताता हूँ। इन द मार्केटिंग कंसेप्ट एफर्ट्स आर मेड टू नो द वांट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड सेटिस्फाई देम, बट ड्यू टू दैट in the long run interest of the consumer society in the country where it a risk। बहुत मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। जैसे मैंने ये नेटवर्किंग वाला एग्जांपल दिया ना कि टेलीकम्युनिकेशन 5G 6G 7G पे बात चल रही है। आपने एक मूवी देखी होगी। देखो, मैं साइंस फील्ड का नहीं हूँ, मैं नहीं जानता कि कितना ये सच है कितना नहीं सच है, लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि कहीं ना कहीं रेडिएशन से प्रॉब्लम होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अभी बेंगलुरु में आपने सुना होगा, न्यूज में आया था कि वहां पे इतने ज्यादा रेडिएशन हो रहे हैं कि इट मे बी पॉसिबल कि ये कैंसर हो सकता है इससे। और हम देख भी रहे हैं, लोग मर रहे हैं, 22-22 30-30 साल की एज में लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है, राइट। तो उसमें यही बताया है कि जो लॉन्ग टर्म में, देखो अभी तो अच्छा है, कंज्यूमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करो, बट लॉन्ग टर्म के लिए ना कंज्यूमर के लिए अच्छा है, ना सोसाइटी के लिए अच्छा है, ना कंट्री के लिए अच्छा है। जैसे ये रोबोट में दिखाया गया है कि अगर हम एक लेवल से ज्यादा रेडिएशन यूज करते हैं, यानी कि एक लेवल से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं, तो इससे क्या होगा, रेडिएशन बढ़ेंगे। और इससे क्या होगा, फिर जो बर्ड्स हैं यानी जो पक्षियां हैं उनको प्रॉब्लम होगी, राइट। जब उनको प्रॉब्लम होगी, उनको दिक्कत होगी, तो वो एट द एंड हमें भी प्रॉब्लम होगी, यानी सोसाइटी को भी प्रॉब्लम होगा और कंट्री को भी प्रॉब्लम होगा। तो इस बात को समझा, फिर यहाँ पे क्या किया, along with that there is a wastage of resources also, ये तो हो ही रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, कौन से सोशल कंसेप्ट के, इन लोगों ने क्या किया, द कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट शुड बी डन इन सच अ वे दैट कंज्यूमर्स वांट्स आर फुलफिल्ड, यानी कंज्यूमर का डिमांड सेटिस्फाई हो, एट द सेम टाइम इट क्रिएट्स लीस्ट हार्म टू इन्वायरमेंट। यानी कि इस वाले में सोसाइटी को भी माइंड में रखा है। अब बोलोगे सर सोसाइटी का मतलब अपने बाजू वाली सोसाइटी नहीं, सोसाइटी का मतलब यहाँ पे ये पूरी कंट्री को लेके चलते हैं,
ठीक है, सिर्फ अपनी सोसाइटी का बेनिफिट नहीं होना चाहिए, कंट्री का बेनिफिट होना चाहिए, कंट्री को कोई लॉस नहीं होना चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई नंबर ऑफ फर्म्स हैव रिड्यूस्ड द यूज ऑफ प्लास्टिक इन पैकिंग एंड रिड्यूस एयर पॉल्यूशन थ्रू कंट्रोल ऑफ इमिशंस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनीज ने प्लास्टिक का बैन कर दिया है। वो लोग बोलते हैं कि अपने घर से थैली लेकर आओ। जैसे मैंने बताऊं, मेरे घर के आसपास कई सारी दुकानें हैं जहां पे प्लास्टिक देना बंद कर दिए। वो लोग बोलते हैं आप लोग यहाँ पे एक पैक लेकर आ सकते हो, बैग छोटा सा कपड़े वाला बैग बहुत इजीली अवेलेबल है, आप बना भी सकते हो कपड़ों से। घर पे हमारी मम्मियां तो बना ही देती हैं, तो वहां वो लेके जाओ आप। राइट, देयर इज अ स्प्रेड ऑफ एन आइडियोलॉजी वेयर रेडी टू ईट फूड इज अवेलेबल। देखो यहाँ पे लिखा आइडियोलॉजी क्या है, रेडी टू ईट फूड इज अवेलेबल, बट एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी हार्मफुल टू द हेल्थ एंड इट शुड बी प्योर एंड हेल्दी। यानी फूड अवेलेबल है लेकिन ये कैसा हार्मफुल नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, लोग चाय पीने के इतने शौकीन है ना कि अब पता है चाय की दुकानें वाले क्या बोर्ड्स लगाते हैं, गुड़ की चाय, जैगरी टी, बेस्ट फॉर द हेल्थ। राइट, क्यों? रीजन पता है क्या? उसका रीजन यही है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो नुकसान कर सकता है। इसी वजह से उन लोगों ने ये वाला टेक्निक यूज कर लिया है। टू कंट्रोल द कंजप्शन ऑफ जंक फूड, सम स्टेट्स हैव इम्पोज्ड फैट टैक्स टू। इन द सेम वे, कंट्रोलिंग ऑफ एयर एंड नॉइस पॉल्यूशन हैव बीन एम्फसाइज्ड। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक कार आ रही है, ई बाइक्स आ रही है, कार भी आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक। तो ये सारी चीजें क्या है, सोसाइटी को भी माइंड में रखें, उनकी नीड को, उनके डिमांड को, प्लस कंट्री, सोसाइटी, सबको ध्यान में रख रहे हैं। राइट, तो ये आपके 5 कंसेप्ट हैं। पांचों कंसेप्ट कौन कौन से हैं? पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है प्रोडक्ट, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सोशल। क्लियर है? आई होप कि ये पॉइंट्स क्लियर हो गया। जो मैंने एग्जांपल्स दिया है, जो मैंने टॉपिक एक्सप्लेन किया है, इसमें आप इसको याद रखोगे तो आपको लिखने में हेल्प होगी, प्लस एमसीक्यूज में हेल्प हो जाएगा। और जो बच्चे यानी जो स्टूडेंट्स जो हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो जो मैंने पॉइंट्स अंडरलाइन करवाया है, जो मैंने एग्जांपल्स दिया, उनको लिखे रहना। इससे आपको क्या होगा, जब अगर घुमा फिरा के भी क्वेश्चंस पूछेंगे तो भी आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो फटाफट एक रिस्पॉन्स अच्छा सा दे देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब के तौर पे और कमेंट के तौर पे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।